Assalamu alaikum class 3. Today I am going to give you the lecture number 5. Our date is 24/6/2025 and day is Tuesday. Today our topic is mass. हम सबसे पहले ये जानेंगे कि mass होता क्या है. A bicycle? A bag of rice? Your pet? And even you all have mass. Mass is the measurement of how heavy or light an object is. The units we use to measure mass are the milligram, gram, and kilogram. Do you know how heavy the average adult is? The average adult has a mass of around 62,000 grams. That's a really big number, though. Did you know that we can convert this number into one that is much simpler? By converting between the units of mass, we can see that 62,000 grams is equal to 62 kilograms. That's better, isn't it? The unit we choose depends on the amount of mass we are measuring. Let's see how this conversion works. The smallest unit we use to measure mass is the milligram. This isn't used very often unless something is incredibly small. 1,000 milligrams equals 1 gram. The gram is a very common unit of measurement for things that don't have much mass. If something doesn't have much mass, it is light. Things we measure in grams include small amounts of food like beans or vegetables, and things like toothpaste and bars of soap. The kilogram is the next unit of measurement. 1,000 grams equals 1 kilogram. The kilogram is the unit of measurement used for things that have a large mass. If something has a large mass, it is heavy. Things we measure in kilograms include a bag of cement, a heavy suitcase, and a human being. नाउ स्टूडेंट मैथ्स के बारे में जानने के बाद अब हम जो है वो एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे. यहाँ पे हमारे पास है चूज़ केजी और ग्राम विच इज़ सुटेबल फॉर मेजरिंग मैस ऑफ द डिफरेंट थिंग. मतलब हमारे पास यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट केजी और ग्राम दिए हुए हैं मैथ्स के. तो अब हमने इसमें से चूज़ करना है जो हमारे पास ये 5 पार्ट्स दिए हुए हैं. इनमें हम देखेंगे कि हम कौन सा यूनिट यूज़ करते हैं. जैसे कि आप देखें सबसे पहले हमारे पास है पार्ट नंबर 1 में मैस ऑफ गोल्ड. अब गोल्ड जो है वो आप लोगों को पता है कि एक एक्सपेंसिव थिंग है जो कि हम स्मॉल यूनिट्स में ही लेते हैं उनको, तो इसलिए हमने इसके लिए क्या चूज़ किया हुआ यहाँ पे ग्राम. देन हमारे पास है पार्ट नंबर 2 में मैस ऑफ राइस. राइस जो है वो आप लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं, डेली बेसिस पे भी यूज़ होते हैं मोस्टली. तो इनको हम किस में यूज़ करते हैं, इसके लिए हम क्या हमारा स्टैंडर्ड यूनिट लेते हैं केजी. नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 में हमारे पास पूछा गया है मैस ऑफ सिल्वर. जैसे कि गोल्ड है इसी तरह हमारे पास सिल्वर भी एक मेटल है, ठीक है. तो इसको भी जो है वो हम ग्राम में चूज़ करेंगे, ठीक है. इसके लिए भी हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, क्योंकि इसको भी हम स्मॉल यूनिट्स में लेते हैं. उसके बाद पार्ट नंबर 4 है हमारे पास मैस ऑफ चिप्स. अब चिप्स जो है वो आप लोगों ने चिप्स के पैकेट देखे हुए हैं, यूज़ भी किए हुए हैं. आप देखें मोस्टली चिप्स के पैकेट्स पे क्या लिखा हुआ होता है, उसकी क्वांटिटी जो होती है वो ग्राम में शो की होती है, ठीक है. उसके बाद पार्ट नंबर 5 है आपके पास मैस ऑफ बैग ऑफ शुगर. अब शुगर भी जो है वो डेली बेसिस पे यूज़ होती है, तो हमारे पास इसके लिए हम कौन सा स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ करते हैं, वो हो जाता है हमारे पास केजी. ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करने के बाद अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास लिखा हुआ है राइट वर्टिकली एंड सॉल्व द फॉलोइंग. अब हमारे पास क्वेश्चन है, उसमें पहले कहा हुआ है कि हमें ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है. उसमें कहा गया है कि हम पहले इसको वर्टिकली लिखेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है. तो अब सॉल्व क्या करना है हमने, इसमें पार्ट नंबर 2 है हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का 3 kg 234 ग्राम प्लस 5 kg एंड 322 ग्राम है, ठीक है. तो जैसे आप लोगों ने एक्सरसाइज 4A में देखा था कि हमारे पास मीटर और किलोमीटर्स थे, इसमें हमारे पास किलोग्राम एंड ग्राम है, वो लेंथ के यूनिट्स थे, और ये हमारे पास मैस की यूनिट है. तो मैस के लिए हम इसको सॉल्व करने के लिए हम जो है वो केजी को केजी के नीचे लिखेंगे, वैल्यू को केजी की वैल्यू को केजी की वैल्यू के नीचे लिखेंगे, एंड हमारे पास जो है ग्राम की वैल्यू को ग्राम के नीचे लिखेंगे. अब जैसे हमारे पास पहले है 3 kg, तो इसको हम केजी के नीचे लिखेंगे,
और नेक्स्ट है 234 ग्राम, तो इसको हम ग्राम के नीचे लिखेंगे। हमने करना क्या, इनको प्लस करना है, ठीक है, प्लस का साइन डालेंगे। अब हमारे पास है 5 kg, kg को kg के नीचे लिखेंगे, एंड 322 ग्राम, तो 322 को हम लिखेंगे ग्राम के नीचे। हमने इनको करना है प्लस, अब हम इनको प्लस करेंगे। प्लस जो हम करना स्टार्ट करते हैं, इनको हम जो है वो ग्राम की साथ स्टार्ट करेंगे। 4 और 2 को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6, 3 और 2 को सॉल्व करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। 2 और 3 को प्लस करेंगे तो भी हमारे पास क्या आ जाएगा 5। देन kg को प्लस करेंगे, kg को प्लस करेंगे तो इसमें हमारे पास 3 और 5 लिखा हुआ है। 3 और 5 को जब प्लस करेंगे तो आ जाएगा 8, और 0 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0। तो हमारे पास पार्ट नंबर 2 में जो आंसर आया है kg और ग्राम में, वो क्या आ गया 08 kg एंड 556 ग्राम। Now we will solve the part number 5. In part number 5 we have 8 kgs 150 gram plus 3 kg and 320 grams. जैसे कि पार्ट नंबर 2 में हमने लिखा kg के नीचे kgs की वैल्यू को लिखेंगे, ग्राम के नीचे ग्राम की वैल्यू को लिखेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास 8 kg, तो हमने kg के नीचे क्या लिखा 8, और 150 लिखा हमने ग्राम के नीचे। नेक्स्ट हमारे पास है 3 kg एंड 320 ग्राम, तो 3 को हमने kg के नीचे लिखा और 320 को हमने ग्राम के नीचे लिखा। अब हमने इन वैल्यूज़ को करना है प्लस, तो हमने किया 0 को 0 में ऐड किया तो 0 आ गया। 2 में जब हमने 5 को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 7, 1 और 3 को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 4, हमारे पास ग्राम आ गया 470। अब हम kg को सॉल्व करेंगे तो 8 और 3 को जब प्लस किया तो हमारे पास आ गया 11। 11 का हमने 1 लगाया और 1 हमारे पास क्या चला गया, कैरी चला गया। अब यहाँ पे 0 और 0 है और ऊपर ये कैरी जो है इसको हम लिखेंगे तो हमारे पास वो नीचे आके क्या हो जाएगा 1। तो हमारे पास ओवरऑल जो आंसर बन गया कि 11 kg एंड 470 ग्राम। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 और 5 सॉल्व करने के बाद पार्ट नंबर 6 आपके पास है 9 kg 410 ग्राम प्लस 3 kg एंड 500 ग्राम। ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 6 के साथ आपने बुक में से क्वेश्चन नंबर 3 को भी जो है वो सॉल्व करना है और इसको आपने बुक्स पे ही सॉल्व करना है। इसको ये भी आपका होमवर्क है।